जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक टीवी में स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की यह वीडियो एक अत्यंत पुण्यदायी और मनोकामना को पूर्ण करने वाली कथा से जुड़ी हुई है। आज हम सुनेंगे अमावस्या व्रत की दिव्य कथा, जिसका महात्म्य हमारे सनातन धर्म में अत्यंत विशेष बताया गया है। सनातन परंपरा में प्रत्येक व्रत और पर्व का अपना एक विशेष महत्व होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य के जीवन को सुख शांति और धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए अनेक व्रतों और उपवासों का वर्णन किया है। उन्हीं में से एक है अमावस्या का व्रत। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करने, भगवान विष्णु का स्मरण करने, पीपल वृक्ष का पूजन करने और उसकी विधि पूर्वक परिक्रमा करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को अपने अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु, संतान सुख और परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत की कथा सुनते हैं, उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। तो आइए कथा आरंभ करने से पहले प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक समय की बात है, महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर धर्म और अधर्म का भयंकर संग्राम हुआ था। इस युद्ध में अनेक महान योद्धाओं ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया था। पांडवों ने विजय तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन इस विजय के पीछे अपनों के बिछड़ने का ऐसा दुख था जिसे सहना बहुत कठिन था। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में उस समय अत्यंत पीड़ा थी। उन्हें राज्य, वैभव और विजय में भी कोई आनंद दिखाई नहीं देता था। वे बार बार यही सोचते थे कि जिन प्रियजनों के साथ जीवन बिताना था, वही आज इस संसार में नहीं रहे। अपने ही कुल के विनाश को देखकर उनका हृदय दुख से भर जाता था। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह उस समय अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उनका ज्ञान और धर्म का प्रकाश अभी भी संसार के लिए मार्गदर्शक था। युधिष्ठिर ने विनम्र होकर पितामह को प्रणाम किया और अत्यंत दुखी मन से बोले, हे पितामह, मैंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में मेरे अपने ही कुल के असंख्य लोग मारे गए। मेरे हृदय में इस बात का अत्यंत संताप है। आज हस्तिनापुर का वैभव भी मुझे सुख नहीं देता। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है। उन्होंने आगे कहा, हे पितामह, हमारे कुल का भविष्य भी संकट में दिखाई देता है। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भी संकट आ गया था। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हमारा वंश भी समाप्त न हो जाए। कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे कुल की रक्षा हो सके और उत्तम संतान की प्राप्ति हो। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीष्म पितामह ने अपनी दिव्य दृष्टि से विचार किया और बोले, हे धर्मराज, तुम्हारा मन दुख से भरा हुआ है, लेकिन चिंता मत करो। संसार में ऐसे अनेक पुण्य कर्म बताए गए हैं जिनके प्रभाव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसे महान व्रत के बारे में बताता हूँ जो अत्यंत पुण्य देने वाला है। हे राजन, जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन आती है, तब वह सोमवती अमावस्या कहलाती है। यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली होता है। इस दिन श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है। इसकी 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य के अनेक पापों का नाश होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह ने कहा, हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की रक्षा होती है और भगवान विष्णु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसी व्रत के प्रभाव से एक महान स्त्री ने अपने परिवार को मृत्यु के मुख से वापस पाया था। अब मैं तुम्हें उसी पुण्य कथा का वर्णन सुनाता हूँ।
बहुत समय पहले कांचीपुरी नाम की एक सुंदर और समर्थ नगरी थी। वह नगरी अपने वैभव, सुंदर भवनों, धार्मिक वातावरण और धर्म का पालन करने वाले लोगों के कारण प्रसिद्ध थी। वहाँ बड़े-बड़े महल, सुंदर बाजार और चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण था। उस नगरी में देवस्वामी नाम के एक विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे और भगवान की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनकी पत्नी धनवंती भी अत्यंत धार्मिक, पतिव्रता और संस्कारी स्त्री थी। भगवान की कृपा से उनके घर में 7 पुत्र और एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। सातों पुत्र गुणवान और आज्ञाकारी थे। समय आने पर सभी पुत्रों का विवाह हो गया। वे अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। देवस्वामी की कन्या का नाम गुणवती था। वह नाम के अनुसार ही गुणों से भरपूर थी। वह सुंदर, विनम्र, संस्कारी और धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाली कन्या थी। माता पिता उसके लिए योग्य वर की तलाश कर रहे थे। एक दिन उनके घर के द्वार पर एक तेजस्वी ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया। उनके मुख से दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। उसने घर के सभी लोगों को आशीर्वाद दिया। जब देवस्वामी के परिवार की स्त्रियां उसे भिक्षा देने आई तो उसने सभी बहुओं को आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती भव। लेकिन जब गुणवती भिक्षा लेकर आई तो उस ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, धर्मवती भव। यह सुनकर गुणवती को कुछ आश्चर्य हुआ। वह अपनी माता के पास गई और सारी बात बताई। माता धनवती के मन में भी चिंता उत्पन्न हुई। उन्हें लगा कि ब्राह्मण के इन शब्दों के पीछे कोई गहरा रहस्य अवश्य है। धनवंती अपनी पुत्री को साथ लेकर उस ब्राह्मण के पास गई और विनम्र होकर बोली, हे विप्रोदेव, आपने मेरी पुत्र वधुओं को सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरी पुत्री को केवल धर्मवती होने का आशीर्वाद क्यों दिया? कृपया करके इसका कारण बतलाइए। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, हे माता, तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह के समय बड़ा संकट लिखा हुआ है। इसके जीवन में वैधव्य का योग है, इसलिए मैंने इसे धर्म के मार्ग पर स्थिर रहने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनते ही माता धनवंती के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि कोई उपाय है तो कृपया करके बतलाइए। मैं अपनी पुत्री का जीवन दुखों से भरा हुआ नहीं देख सकती। तब उस ब्राह्मण ने कहा, इस दोष का निवारण केवल एक पुण्यात्मा स्त्री के कारण संभव है। सिंगल द्वीप में रहने वाली सोमा नाम की एक पतिव्रता स्त्री है। यदि वह तुम्हारे घर आए और उसका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो यह संकट टल सकता है। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। लेकिन धनवती के मन में अब केवल एक ही चिंता थी, किस प्रकार सोमा को अपने घर बुलाया जाए और अपनी पुत्री के जीवन की रक्षा की जाए। धनवती के मन में अब केवल अपनी पुत्री गुणवती के जीवन की चिंता थी। एक माता के लिए सबसे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसके संतान के भाग्य में कोई बड़ा संकट लिखा हो और वह चाहकर भी उसे दूर न कर पाए। वह बार बार भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करती और प्रार्थना करती कि किसी प्रकार से उसकी पुत्री का जीवन सुखमय हो जाए। कुछ समय बाद धनवंती ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और उन्हें उस ब्राह्मण द्वारा बताई गई पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, हे पुत्रों, तुम्हारी बहन गुणवती के जीवन पर बड़ा संकट आने वाला है। यदि सिंगल द्वीप में रहने वाली सोमा नाम की पुण्यवती स्त्री हमारे घर आ जाए तो उसका यह दोष समाप्त हो सकता है। तुम में से जो भी अपनी बहन के प्रति प्रेम और माता के वचनों का सम्मान करता है, वह मेरी सहायता करे और सोमा को यहाँ लेकर आए। माता की बात सुनकर पुत्रों के मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, माता, हम आपकी भावना समझते हैं। आप अपनी पुत्री के प्रेम में व्याकुल हैं, लेकिन सिंगल द्वीप तक पहुंचना कोई साधारण कार्य नहीं। वहां जाने के मार्ग में विशाल समुद्र आता है, जिसे पार करना अत्यंत कठिन है। हम मनुष्य होकर उस दुर्गम मार्ग को कैसे पार कर पाएंगे? अपने पुत्रों की असमर्थता सुनकर देवस्वामी भी अत्यंत दुखी हो गए।
उन्होंने भावुक होकर कहा, यदि मेरे रहते मेरी पुत्री का दुख दूर करने वाला कोई उपाय नहीं हो सकता, तो मेरा पिता होना भी व्यर्थ है। मैं स्वयं सिंगल द्वीप जाऊंगा और किसी भी प्रकार उस पुण्यवती सोमा को लेकर आऊंगा। पिता के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर उनका सबसे छोटा पुत्र शिव स्वामी आगे आया। उसने अपने पिता को प्रणाम किया और बोला, हे पिताजी, आप चिंता न करें। आपके रहते आपका पुत्र जीवित है। मेरी बहन के दुख को दूर करना मेरा कर्तव्य है। मैं स्वयं गुणवती को साथ लेकर सिंगल द्वीप जाऊंगा और उस पुण्यवती सोमा को लेकर अवश्य लौटूंगा। शिव स्वामी के इन वचनों को सुनकर परिवार के सभी लोगों की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। माता धनवती ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और भगवान से उसकी यात्रा सफल होने की प्रार्थना भी की। इसके बाद शिव स्वामी अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। दोनों बहन भाई कठिन रास्तों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस विशाल समुद्र के किनारे पहुंचे, जिसके पार सिंगल द्वीप स्थित था। समुद्र अत्यंत विशाल और गहरा था। उसकी लहरें भयंकर वेग से उठ रही थी। शिव स्वामी ने समुद्र को देखकर भगवान का स्मरण किया और उसे पार करने का उपाय सोचने लगा। लेकिन मनुष्य के लिए इतना बड़ा समुद्र पार करना लगभग असंभव था। दोनों बहन भाई थक चुके थे। उन्होंने समुद्र के किनारे ही विश्राम करने का निर्णय लिया। वहीं उन्हें एक विशाल वट वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष की छाया बहुत घनी थी। उसके ऊपर एक गिद्ध का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। शिव स्वामी और गुणवती उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए और रात होने तक वहीं विश्राम करने लगे। उसी समय गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके बच्चे भोजन नहीं खा रहे थे। गिद्ध ने प्रेम से पूछा, हे पुत्रों, आज तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अच्छा भोजन लेकर आया हूँ, फिर भी तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? गिद्ध के बच्चों ने उत्तर दिया, पिताजी, आज इस वृक्ष के नीचे दो मनुष्य बैठे हैं। जब तक ये भूखे हैं, तब तक हम भोजन कैसे कर सकते हैं? इनके दुख को देखकर हमारा मन व्याकुल हो रहा है। अपने बच्चों के ऐसे दयालु वचन सुनकर गिद्ध का हृदय प्रसन्न हो गया। वह नीचे आया और शिव स्वामी तथा गुणवती के पास पहुंचकर बोला, हे ब्राह्मण पुत्र, आप दोनों कौन हैं और किस उद्देश्य से इस निर्जन स्थान पर आए हैं? यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं तो अवश्य करूंगा। शिव स्वामी ने गिद्ध को प्रणाम किया और अपनी पूरी कथा सुनाई। उसने बताया कि वह अपनी बहन गुणवती को लेकर सिंगल द्वीप पर जा रहा है, क्योंकि वहां रहने वाली सोमा नाम की स्त्री के पुण्य प्रभाव से उसकी बहन के जीवन का संकट दूर हो सकता है। गिद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, चिंता मत करो। भगवान ने ही मुझे तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें अपने पंखों के बल से समुंदर के पार पहुंचा दूंगा और सिंगल द्वीप में सोमा का घर भी दिखा दूंगा। अगली सुबह सूर्य उदय होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहन को अपने साथ बिठाया और विशाल समुंदर के ऊपर उड़ चला। देखते ही देखते वह समुंदर के उस पार सिंगल द्वीप पहुंच गया। वहां पहुंचकर शिव स्वामी और गुणवती ने गिद्ध को धन्यवाद दिया और सोमा के घर की खोज करने लगे। गिद्ध ने उन्हें सोमा का घर दिखाया और कहा, अब तुम्हारा कार्य तुम्हें स्वयं पूर्ण करना होगा। इसके बाद गिद्ध वहां से चला गया। शिव स्वामी और गुणवती सोमा के घर के पास रहने लगे। उन्होंने सोचा कि सीधे जाकर अपनी इच्छा बताने से पहले उन्हें सोमा का विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसलिए दोनों ने निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सोमा के आंगन की सफाई करते, उसे लिपते और बिना किसी उपेक्षा के अपना कार्य करते। दिन बीतते गए और देखते ही देखते एक वर्ष का समय निकल गया। सोमा के परिवार के लोगों को आश्चर्य होने लगा कि प्रतिदिन उनके आंगन की सफाई कौन कर जाता है। घर के सभी लोगों से पूछने पर भी किसी को कुछ पता नहीं था। एक दिन सोमा ने निश्चय किया कि वह स्वयं इस रहस्य को जानकर रहेगी। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठी और छिपकर देखने लगी। कुछ समय बाद उसने देखा कि
एक ब्राह्मण कन्या उसके आंगन में झाड़ू लगा रही है और एक ब्राह्मण युवक आंगन को पवित्र कर रहा है। यह देखकर सोमा आश्चर्यचकित रह गई। वह तुरंत उनके पास गई और बोली, हे पुत्री और पुत्र, तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण कुल से होकर मेरे घर की सेवा क्यों कर रहे हो? शिव स्वामी और गुणवती ने विनम्र होकर अपना परिचय दिया और अपनी पूरी कथा सोमा को सुनाई। उन्होंने बताया कि गुणवती के भाग्य में विवाह के समय वैधव्य योग लिखा है और उसी दोष को दूर करने के लिए वे यहाँ आए हैं। सोमा यह सुनकर भावुक हो गई। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है। तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। इसके बाद सोमा ने अपने परिवार को आवश्यक निर्देश दिए और शिव स्वामी तथा गुणवती के साथ कांचीपुरी की ओर चल पड़ी। सोमा ने जब शिव स्वामी और गुणवती की पूरी कथा सुनी तो उसका हृदय करुणा से और ममता से भर गया। उसने समझ लिया कि ये दोनों भाई बहन केवल अपनी इच्छा से नहीं बल्कि अपनी बहन के जीवन को बचाने के लिए इतनी दूर कठिन यात्रा करके आए हैं। उनके मन में अपनी बहन के प्रति प्रेम, माता पिता के प्रति श्रद्धा और धर्म के प्रति विश्वास देखकर सोमा अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने दोनों को धैर्य देते हुए कहा कि भगवान कभी भी सच्चे मन से की गई प्रार्थना और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा को व्यर्थ नहीं जाने देते। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और भगवान की कृपा से तुम्हारी बहन का जीवन अवश्य सुखमय होगा। इसके बाद सोमा ने अपने घर के लोगों को आवश्यक बातें समझाई। उसने अपनी पुत्र वधुओं से कहा कि जब तक वह वापस न आ जाए तब तक घर की मर्यादा और जिम्मेदारियों का ध्यान रखना। यदि किसी के जीवन में कोई संकट आए तो धैर्य रखना और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ना। इतना कहकर वह श्री स्वामी और गुणवती के साथ कांचीपुरी की ओर चल पड़ी। सोमा अपनी तपस्या, सेवा और धर्म के प्रभाव से अत्यंत पुण्यवती थी। उसके मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। वह जानती थी कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ सुख दुख आते हैं वे भगवान की इच्छा से आते हैं और सच्चे धर्म, सेवा और भक्ति के द्वारा ही उनका समाधान प्राप्त होता है। यात्रा के दौरान भी वह निरंतर भगवान विष्णु का स्मरण करती रही और मन ही मन प्रार्थना करती रही कि गुणवती के जीवन का संकट दूर हो जाए। कुछ समय बाद वे सभी कांचीपुरी पहुंच गए। सोमा के आने का समाचार जब देव स्वामी और धनवती को मिला तो उनके मन में अपार प्रसन्नता हुई। धनवती ने सोमा को अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ अपने घर में बुलाया। उन्होंने उसे देवी के समान मानकर उसका पूजन किया और भगवान का धन्यवाद किया कि उनकी पुत्री के जीवन को बचाने का मार्ग अब प्राप्त हो गया है। समय बीतता गया और गुणवती के विवाह का शुभ अवसर आया। माता पिता ने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश की और भगवान की कृपा से उन्हें एक गुणवान और संस्कारी वर प्राप्त हुआ। विवाह की सभी तैयारी विधि पूर्वक होने लगी। पूरे घर में मंगल गीत गूंजने लगे। रिश्तेदार और परिवार के लोग प्रसन्न थे और सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि यह विवाह बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए। निश्चित समय पर विवाह की शुभ घड़ी आई। वेद मंत्रों के बीच विवाह की विधियां आरंभ हुई। अग्नि देव को साक्षी मानकर वर और वधू ने 7 फेरे लेने शुरू किए। लेकिन जैसे ही सप्तपदी की अंतिम विधि पूरी होने वाली थी, अचानक गुणवती का पति मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। देखते ही देखते विवाह का आनंद शोक में बदल गया। चारों ओर रोने और विलाप की आवाजें सुनाई देने लगी। परिवार के सभी लोग इस अचानक आई विपत्ति से स्तब्ध रह गई। माता धनवती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने वही ब्राह्मण की भविष्यवाणी याद आने लगी कि विवाह के समय गुणवती के जीवन में संकट आएगा। सभी लोग भगवान को पुकारने लगे और समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। लेकिन सोमा शांत और स्थिर बनी रही। उसे अपने व्रत, भगवान की भक्ति और पुण्य के प्रभाव पर पूरा विश्वास था। उसने सभी को धैर्य रखने के लिए कहा और भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए संकल्प लिया कि वह अपने सोमवती अमावस्या व्रत के प्राप्त पुण्य का फल गुणवती को अर्पित करेगी।
सोमा ने सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया और अपने व्रत का पुण्य गुणवती के पति के जीवन के लिए समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने यह पुण्य संकल्प किया, कुछ ही क्षणों में वह मृत समान पड़ा हुआ वर धीरे धीरे चेतना में आने लगा। ऐसा लगा मानो वह गहरी नींद से जाग रहा हो। कुछ समय बाद उसने अपनी आंखें खोली। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जो घर कुछ क्षण पहले दुख और रोने की आवाजों से भर गया था, वहां फिर से खुशी और मंगल के स्वर गूंजने लगे। सभी ने सोमा की महान तपस्या और उसके व्रत के प्रभाव को प्रणाम किया। देव स्वामी और धनवती ने सोमा का हृदय से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि सच्ची श्रद्धा, धर्म और पुण्य कर्मों की शक्ति कितनी महान होती है। सोमा ने विनम्रता से कहा कि यह सब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा है। मनुष्य केवल श्रद्धा और भक्ति से अपना कर्तव्य कर सकता है। फल देने वाले तो स्वयं भगवान होते हैं। विवाह का शुभ कार्य पूर्ण हुआ और गुणवती अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। सभी लोगों ने सोमा को महान पुण्यवती स्त्री के रूप में सम्मान दिया। इसके बाद सोमा अपने घर लौटने के लिए तैयार हुई, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसने जो पुण्य गुणवती को दिया है, उसका प्रभाव उसके अपने जीवन पर भी पड़ेगा। जब सोमा अपने घर की ओर वापस जा रही थी, तब उसके जीवन में एक और बड़ी परीक्षा आने वाली थी, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की परीक्षा अवश्य होती है, लेकिन अंत में भगवान अपने भक्त की रक्षा भी अवश्य करते हैं। जब सोमा अपने घर की ओर लौट रही थी, तब उसे अपने मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि भगवान की भक्ति और व्रत के पुण्य से एक असंभव कार्य भी संभव हो गया। जिस गुणवती के भाग्य में वह धैर्य का संकट लिखा हुआ था, वह संकट भगवान की कृपा और पुण्य के प्रभाव से दूर हो गया था। सोमा के मन में यही भाव था कि संसार में कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, लेकिन मनुष्य सच्चे हृदय से धर्म का पालन करे और भगवान पर विश्वास रखे। लेकिन जब वह अपने घर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उसका हृदय दुख से भर गया। उसके परिवार पर संकट आ चुका था। उसके पति, पुत्र और दामाद एक करके मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। जिस घर में कभी खुशियां और हंसी की आवाजें गूंजती थी, वहां अब शोक का वातावरण था। सोमा ने जब देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसे विश्वास था कि जिस प्रकार भगवान ने दूसरों के जीवन में कृपा की है, उसी प्रकार उसकी भक्ति और व्रत भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। सोमा ने अपने मन को शांत किया और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। उसने सोचा कि संसार में हर सुख दुख कर्मों और भगवान की इच्छा से जुड़ा हुआ है। मनुष्य को अपने धर्म और सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। उसने अपने मन में संकल्प लिया कि वह आने वाली सोमवती अमावस्या के दिन विधि पूर्वक व्रत करेगी और भगवान की आराधना करेगी। कुछ समय बाद वह पावन दिन आया, जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही थी। यह वही दुर्लभ तिथि थी जिसे शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले ही सोमा उठ गई। उसने मन को पवित्र किया, स्नान किया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया। उस दिन सोमा ने सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर केवल भगवान की भक्ति को अपना आधार बनाया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा किया गया धर्म, सेवा और व्रत का पालन सच्चा है, तो मेरी परीक्षा को समाप्त करे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा करे। इसके बाद सोमा तीर्थ स्थान के लिए चली गई। स्नान करके उसने शुद्ध वस्त्र धारण किए और पीपल वृक्ष के समीप पहुंची। सनातन धर्म में पीपल वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है और देवताओं का आशीर्वाद रहता है। सोमा ने सबसे पहले पीपल वृक्ष का पूजन किया। उसने जल अर्पित किया, पुष्प चढ़ाए, भगवान विष्णु का स्मरण किया और श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की। इसके बाद उसने पीपल देव की परिक्रमा आरंभ की। वह अपने हाथों में श्रद्धा की सामग्री लेकर भगवान का नाम स्मरण करती हुई
एक एक करके परिक्रमा करती गई। सोमा ने 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा पूर्ण की। प्रत्येक परिक्रमा के साथ उसके मन में भगवान के प्रति विश्वास और भी गहरा होता गया। उसके लिए यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण था। जैसे ही उसकी 108 परिक्रमा पूर्ण हुई, उसी क्षण भगवान की कृपा का अद्भुत प्रभाव दिखाई देने लगा। उसके घर में जो मृत्यु का अंधकार छाया हुआ था, वह दूर होने लगा। उसके पति, पुत्र और दामाद, जिनके प्राण चले गए थे, वे पुनः जीवित हो उठे। जब सोमा ने यह चमत्कार देखा तो उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और समझ गई कि सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके परिवार में फिर से खुशियां लौट आई। घर में मंगल गीत गूंजने लगे और चारों ओर आनंद का वातावरण बन गया। सोमा के परिवार की स्त्रियां उसके पास आई और आश्चर्य से पूछने लगी, हे माता, ऐसा कौन सा पुण्य आपने किया था जिनके प्रभाव से मृत व्यक्ति भी पुनः जीवित हो गए? हमें भी बतलाइए कि इस अद्भुत शक्ति का रहस्य क्या है। तब सोमा ने प्रेम पूर्वक उन्हें बताया, यह सब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और सोमवती अमावस्या व्रत के प्रभाव से संभव हुआ है। मैंने जो पुण्य अर्जित किया था, उसका कुछ भाग मैंने गुणवती के जीवन की रक्षा के लिए अर्पित किया था और आज इस पवित्र व्रत तथा भगवान की कृपा से मेरा परिवार भी पुनः मुझे प्राप्त हो गया। उसने आगे कहा, इस व्रत में केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं, बल्कि मन की श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति विश्वास और भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। सोमा ने अपनी पुत्र वधुओं को भी इस व्रत का महत्व समझाया और कहा कि भविष्य में वे भी श्रद्धा से सोमवती अमावस्या का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सौभाग्य की रक्षा होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार सोमा की कथा पूरे संसार में प्रसिद्ध हुई और लोग समझने लगे कि सच्चे धर्म, सेवा, त्याग और भक्ति से मनुष्य अपने जीवन में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को आगे बताया कि हे राजन, सोमवती अमावस्या का यह व्रत केवल एक कथा मात्र नहीं, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और भगवान की कृपा का प्रतीक है। जो भी मनुष्य इस पवित्र व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के संकट दूर होते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। हे धर्मराज, जिस प्रकार पुण्यवती सोमा ने अपने व्रत के प्रभाव से अपने परिवार को पुनः प्राप्त किया, उसी प्रकार जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके बाद युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से विनम्र होकर पूछा, हे पितामह, आपने इस व्रत का महान प्रभाव तो बता दिया, अब कृपया करके इसकी संपूर्ण विधि भी बतलाइए, जिससे मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करके पूर्ण फल प्राप्त कर सके। तब भीष्म पितामह बोले, हे पार्थ, जो सोमवार के दिन अमावस्या तिथि आए, उस दिन का पुण्य काल अत्यंत दुर्लभ माना गया है। उस दिन प्रातः काल उठकर मन को शांत और पवित्र करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद किसी पवित्र नदी, सरोवर या जलाशय में स्नान करना चाहिए। यदि तीर्थ स्थान पर जाना संभव न हो तो घर में ही शुद्ध जल से स्नान करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रती को भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मन में यह भाव रखना चाहिए कि मैं भगवान विष्णु की कृपा, परिवार की सुख शांति और अपने जीवन के कल्याण के लिए इस पवित्र व्रत को कर रहा या कर रही हूँ। इसके बाद पीपल वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष को हमारे शास्त्रों में देव स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि पीपल की जड़ में भगवान ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और ऊपरी भाग में भगवान शिव का वास होता है।
इसलिए पीपल देव की पूजा करने से त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति को सबसे पहले पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, फल और नैवेद्य आदि अर्पित करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे सभी पापों का नाश करे, मेरे परिवार की रक्षा करे और मेरे जीवन में सुख एवं शांति प्रदान करे। पूजन के बाद पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार पीपल की परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। परिक्रमा करते समय भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना और मन में श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि परिक्रमा करते समय व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, पुष्प, सुपारी, अक्षत या अन्य सामग्री लेकर फेरी कर सकता है। भगवान भक्त की भावना देखते हैं, सामग्री का मूल्य नहीं। जिसके पास अधिक साधन नहीं है, वह भी श्रद्धा से छोटा सा पूजन करके इस व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकता है। भीष्म पितामह ने कहा, हे राजन, इस संसार में भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग सच्ची श्रद्धा और भक्ति है। जो व्यक्ति प्रेम और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। ब्राह्मणों और साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। इससे मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाली स्त्रियों को विशेष रूप से अपने मन में पवित्र विचार रखने चाहिए। क्रोध, अहंकार और नकारात्मक भावों को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने और भगवान से जुड़ने का माध्यम है। हे पार्थ, जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु, संतान की उन्नति और परिवार के मंगल के लिए इस व्रत को करती है, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो पुरुष इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे भी जीवन में सुख, सफलता और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद भीष्म पितामह ने इस व्रत के उद्यापन की विधि का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जो भक्त कई वर्षों तक इस व्रत को करता है, उसे उचित समय पर इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए। उद्यापन के समय घर को पवित्र करके पूजा स्थान तैयार करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके उनका पूजन करना चाहिए। दीप जलाकर, धूप अर्पित करके, फल फूल और नैवेद्य चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और वस्त्र दान करने चाहिए। ऐसा करने से व्रत की पूर्णता मानी जाती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भीष्म पितामह बोले, हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें अमावस्या व्रत का संपूर्ण महात्म्य और विधि बता दी है। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित की रक्षा भी हुई थी और अनेक भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है और नियम पूर्वक व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है, उसके परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहती है और उसे अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। सोमा की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सेवा, त्याग और श्रद्धा से बड़ा कोई धन नहीं होता। जिसने दूसरों के लिए अपना पुण्य तक समर्पित कर दिया, भगवान ने अंत में उसकी झोली भी खुशियों से भर दी। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए और अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो भी भक्त सोमवती अमावस्या के दिन श्रद्धा से व्रत रखते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पीपल देव का सम्मान करते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान उनके परिवार की रक्षा करते हैं और उनकी उचित मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी मंगल कामना के साथ आज की यह पावन कथा यही पूर्ण होती है। आप सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है कि यदि आपको
धार्मिक टीनी की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ यदि आप अवश्य हमारे साझा चैनल करें, पर पहली बार ताकि आए हैं अधिक तो से अधिक हमारे लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब सनातन करें धर्म और की इन बेल पवित्र आइकन कथाओं दबाएं और ताकि व्रतों के धर्म, महत्व को व्रत, जान त्योहार सकें। और सनातन धर्म में जुड़ी ऐसी ही सुंदर कथाएं और जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, शांति और आरोग्य, समृद्धि प्रदान करे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, पीपल देवता की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।